नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान भाग 2 में पाठ 6 वनस्पतियों का वर्गीकरण इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 6 वनस्पतियों का वर्गीकरण, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, अ, ब और क की जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे अ स्तंभ दिया गया है, ब स्तंभ दिया गया, क स्तंभ दिया गया, इसका हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा, पहला थैलोफाइटा, वनस्पतियों की वृद्धि प्रायः पानी में होती है और उदाहरण शैवाल। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इन वनस्पतियों को प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उदाहरण फ्यूनेरिया। तीसरा है टेरिडोफाइटा, पानी तथा भोजन के संवहन के लिए ऊतक होते हैं, उदाहरण फर्न। चौथा है अनावृत्त बीजी, बीज पर प्राकृतिक आवरण नहीं होता, उदाहरण साइकस। और पांचवा है आवृत्त बीजी, फल के अंदर बीज बनते हैं, उदाहरण इमली। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तथा कथन का कारण स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन में क्या दिया गया, आवृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, बीजाणु, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और युग्मक। हम लोग इस प्रश्न को एक एक करके करते हैं। पहले में क्या दिया गया, खाली जगह, इस वनस्पति का शरीर प्रमुख रूप से नरम और तंतुमय होता है। इसके उत्तर में आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इस वनस्पति का शरीर प्रमुख रूप से नरम और तंतुमय होता है। इसका क्या कारण है, थैलोफाइटा विभाग में शैवाल वनस्पतियों का समावेश किया गया है। शैवाल वनस्पति जलीय होने के कारण उसका शरीर नरम तंतुओं का बना होता है, इसलिए थैलोफाइटा उत्तर है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, खाली जगह समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इसके उत्तर में आएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका क्या कारण है, ब्रायोफाइटा समूह की वनस्पतियां गीली मिट्टी में बढ़ती हैं, परंतु मात्र प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन वनस्पतियों को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, अतः ब्रायोफाइटा उत्तर है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, टेरिडोफाइटा वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन खाली जगह निर्मित द्वारा, जबकि लैंगिक प्रजनन खाली जगह निर्मित द्वारा होता है। इसके उत्तर में आएगा बीजाणु युग्मक। टेरिडोफाइटा वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन बीजाणु निर्मित द्वारा, जबकि लैंगिक प्रजनन युग्मक निर्मित द्वारा होता है। इसका क्या कारण है, टेरिडोफाइटा विभाग की वनस्पतियों की पत्तियों के निचले भाग में बीजाणु तैयार होते हैं। उनकी सहायता से वनस्पतियां तैयार होने वाले बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन करती हैं। जिस समय पानी कम होता है उस समय इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, परंतु सभी परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वनस्पतियां लैंगिक प्रजनन युग्मक तैयार करके प्रजनन करती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, वनस्पति में प्रजनन के नर व मादा अंगक एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पत्र पर पाए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी वनस्पति में प्रजनन के नर व मादा अंगक एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पत्र पर पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है, केवल अनावृत्त बीजी वनस्पतियों के ही विभाग में नर तथा मादा फूल एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर होते हैं, इस कारण से अनावृत्त बीजी उत्तर है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उसमें से पहला है उपसृष्टि बीजपत्री की विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, बीजपत्री उपजगत की वनस्पतियां प्रजनन के लिए बीज उत्पन्न करती हैं, इसके लिए इनमें विशेष ऊतक होते हैं। दूसरा, बीजपत्री वनस्पतियों में सभी शारीरिक रचना दिखाई देती है, जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि। तीसरा, ये वनस्पतियां वार्षिक, बहुवर्षीय या द्विवर्षीय होती हैं। उनमें छोटे बड़े वृक्ष से लेकर छोटे पौधों तक के विभिन्न आकार दिखाई देते हैं। प्रजनन प्रक्रिया के बाद बीजपत्री वनस्पतियों में बीज निर्मित होते हैं। इन बीजों में भ्रूण की वृद्धि के लिए भोजन का संग्रह होता है। बीज के अंकुरण के प्रारंभिक समय में उस समय भ्रूण की वृद्धि के लिए बीज के इस भोजन का उपयोग किया जाता है। पांचवा, बीजपत्री उपजगत के दो विभाग है, अनावृत्त बीजी तथा आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी वनस्पतियों में बीज फलों द्वारा ढके होते हैं। आवृत्त बीजी वनस्पतियों में बीज पर फलों का आवरण होता है। छठवां, आवृत्त बीजी वनस्पतियां दो प्रकार की होती हैं, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री वनस्पति। ये उप प्रकार बीज पत्रों की संख्या पर आधारित होते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियों में अंतर स्पष्ट करें। तो एक बीजपत्री वनस्पतियां और द्विबीजपत्री वनस्पतियां, तो एक बीजपत्री में पहला क्या आएगा, प्रत्येक बीज में एक ही बीज पत्र होते हैं। द्विबीजपत्री में पहला, प्रत्येक बीज में दो बीज पत्र होते हैं। एक बीजपत्री में दूसरा, वनस्पतियों की जड़ें तंतुमय होती है। द्विबीजपत्री में दूसरा,
मूसलाधार प्रमुख जड़ होती है। एक बीजपत्री में तीसरा, वनस्पतियों के तने नाजुक होते हैं। बांस में खोखला, केला में आभासी तो प्याज में चकती के जैसे होते हैं। और द्विबीजपत्री में तीसरा, अधिकतर वनस्पतियों में तना मजबूत तथा सख्त या कठोर होता है। एक बीजपत्री में चौथा, पत्तियों पर समानांतर सिरा विन्यास दिखाई देता है। और द्विबीजपत्री में चौथा, पत्तियों पर जालीदार सिरा विन्यास दिखाई देता है। एक बीजपत्री में पांचवा, इन वनस्पतियों के फूलों में त्रिस्तरीय सममिति होती है। उदाहरण मक्का, केला, गेहूं, ज्वारी। और द्विबीजपत्री में पांचवा, इन वनस्पतियों के फूलों में चतुष्टीय अथवा पंचस्तरीय सममिति होती है। उदाहरण सूर्यमुखी, सरसों, सेब। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? शोभायमान झाड़ी फर्न का वर्णन करने वाला परिच्छेद अपने शब्दों में लिखें। ये फर्न का चित्र, उसके उत्तर में आएगा पहला, नीचे का अर्थ फर्न होता है। बाग के शोभायमान पौधों में से यह महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। दूसरा, फर्न वनस्पतियों में जड़, तना, पर्णिका जैसे सुस्पष्ट अंग होते हैं। उनमें पानी तथा भोजन के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक होते हैं। तीसरा, फर्न का उपयोग बगीचों के लिए होता है, परंतु वह फूल फल धारण नहीं करता, इसलिए इसे अपुष्प वनस्पति भी कहते हैं। चौथा, फर्न वनस्पति के पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से इनका प्रजनन होता है। इसके लिए पर्णिका के ऊपर बीजाणुधानी पुंज होता है। यह अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन युग्मक के निर्माण द्वारा होता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? स्पाइरोगायरा वनस्पति की विशेषताएं लिखकर आकृति बनाएं। तो ये है स्पाइरोगायरा का चित्र। उसके उत्तर में आएगा पहला, अबीजपत्री वनस्पति उपजगत में थैलोफाइटा वनस्पति स्पाइरोगायरा हरित शैवाल है। दूसरा, यह वनस्पति मीठे पानी में दिखाई देती है। यह केवल पानी में जीवित रह सकता है। तीसरा, इनका शरीर तंतु की तरह लंबा होता है। चौथा, पर्ण हरित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करती है, इसलिए ये स्वयंपोषी होती है। पांचवा, इन बहुकोशिकीय तंतु में शरीर में सर्पिलाकार प्रतीत होने वाला हरित लवक होता है। इसके बीचों बीच पायरिनाइड या पिष्टमय पदार्थ की गांठें होती हैं। छठवां, इनका प्रजनन अलैंगिक पद्धति से होता है। खंडीभवन प्रक्रिया से स्पाइरोगायरा की वृद्धि होती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? ब्रायोफाइटा विभाग की वनस्पतियों की विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्रायोफाइटा समूह की वनस्पतियां अबीजपत्री वनस्पति उपजगत के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, इन वनस्पतियों को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इनकी वृद्धि नम मिट्टी में होती है, परंतु प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, यह वनस्पतियां निम्न स्तरीय, बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी होती हैं। ये बीजाणु निर्मित करती हैं और उन्हीं के द्वारा इनका अलैंगिक प्रजनन होता है। चौथा, इन वनस्पतियों की शारीरिक रचना फीते या रिबिन जैसी चपटी लंबी होती है। पांचवा, इनमें वास्तविक जड़ें, तने अथवा पत्तियां नहीं होती, परंतु केवल पत्तियों के जैसी रचना होती है। इन कारण वे हरी अथवा हरित दिखाई देती हैं। जड़ों की जगह जड़ों जैसे दिखाई देने वाले अंग मूलाए होते हैं। पानी तथा भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते। छठवां, वर्षा के मौसम में पुरानी नम दीवारों, ईंटों या पत्थरों पर पानी की उपलब्धता होने के कारण इन वनस्पतियों की तेजी से वृद्धि होकर हरी कालीन निर्मित हो जाती है। उदाहरण मास या फ्यूनेरिया, मार्केसिया, एंथोसिरोस रिक्सिया इत्यादि। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? सुस्पष्ट और नाम निर्देशित आकृतियां खींचकर उनके बारे में स्पष्टीकरण लिखिए। क्या क्या दिया गया? मार्केसिया, फ्यूनेरिया, नेचे, स्पाइरोगायरा। तो हम लोग सबसे पहले मार्केसिया का देख लेते हैं। देखिए, मार्केसिया का चित्र दिया गया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मार्केसिया अबीजपत्री उपजगत का ब्रायोफाइटा विभाग की वनस्पति है। दूसरा, मार्केसिया को उभयचर कहा जाता है क्योंकि इसकी वृद्धि नम मिट्टी में होती है। प्रजनन के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, इस वनस्पति की रचना चपटे, रिबिन या फीते के जैसे पत्तियों की तरह लंबी होती है। उस पर जड़ों जैसे अंग मूलाभ होते हैं। चौथा, अनुकूल परिस्थितियों में वृंत तथा उस पर की संपुटिका दिखाई देती है। संपुटिका से बीजाणु की निर्मित होती है, इसलिए मार्केसिया अलैंगिक प्रजनन कर सकता है। अब हम लोग फ्यूनेरिया का देखते हैं। ये फ्यूनेरिया का चित्र, उसके उत्तर में आएगा पहला, फ्यूनेरिया अबीजपत्री उपजगत की ब्रायोफाइटा विभाग की वनस्पति है। दूसरा, फ्यूनेरिया को मास भी कहते हैं, परंतु मास नाम लगभग 200 विभिन्न प्रजातियों के लिए उपयोग किया जाता है। यह वनस्पति उभयचर है क्योंकि नम मिट्टी में इसकी वृद्धि होती है तथा प्रजनन के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, इस वनस्पति की रचना चपटे, रिबिन या फीते जैसे पत्तियों की तरह लंबी होती है। उस पर जड़ों जैसे अंग मूलाभ होते हैं। चौथा, अनुकूल परिस्थितियों में वृंत तथा उस पर की संपुटिका दिखाई देती है। संपुटिका से बीजाणु की निर्मित होती है,
इस कारण मार्केसिया अलैंगिक प्रजनन कर सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें लैंगिक प्रजनन भी होता है। अब हम नेचे का करते हैं। नेचे, ये देखो नेचे या फर्न का चित्र है। नेचे को फर्न भी बोलते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, नेचे का अर्थ फर्न होता है। बाग के शोभायमान पौधों में से यह महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। दूसरा, फर्न वनस्पतियों में जड़, तना, पर्णिका जैसे सुस्पष्ट अंग होते हैं। उनमें पानी तथा भोजन के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक होते हैं। तीसरा, फर्न का उपयोग बगीचों के लिए होता है, परंतु वह फूल फल धारण नहीं करता, इसलिए इसे अपुष्प वनस्पति भी कहते हैं। चौथा, फर्न वनस्पति के वनस्पतियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से इनका प्रजनन होता है। इसके लिए पर्णिका के ऊपर बीजाणुधानी पुंज होता है। यह अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन युग्मक के निर्माण द्वारा होता है। अब हम स्पायरोगायरा का देखते हैं। ये रहा स्पायरोगायरा का चित्र। इसके उत्तर में आएगा पहला, अबीजपत्री वनस्पति उप जगत में थैलोफाइटा वनस्पति स्पायरोगायरा हरित शैवाल है। दूसरा, यह वनस्पति मीठे पानी में दिखाई देती है। ये केवल पानी में जीवित रह सकती है। तीसरा, इनका शरीर तंतु की तरह लंबा होता है। चौथा, पर्णहरित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी होती हैं। पांचवा, इन बहुकोशिकी तंतुमय शरीर में सर्पिलाकार प्रतीत होने वाला हरित लवक होता है। इसके बीचों बीच पायरिनाइड या पिष्टमय पदार्थ की गांठें होती है। छठवां, इनका प्रजनन अलैंगिक पद्धति से होता है। खंडीभवन प्रक्रिया से स्पायरोगायरा की वृद्धि होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, आपके आसपास पाई जाने वाली एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पतियां जड़ सहित प्राप्त करें। दोनों वनस्पतियों का बारीकी से निरीक्षण करें और अपने शब्दों में शास्त्रीय परिभाषा में परिच्छेद लिखें और उन्हें रेखांकित करें। इसके उत्तर में आएगा, परिसर में उपलब्ध गुलमोहर तथा प्याज के पौधों का ध्यान पूर्वक प्रेक्षण करके अध्ययन किया गया। वैज्ञानिक परिभाषा में उनकी जानकारी नीचे दी गई है। उसमें से हमने क्या लिया है, पहला, गुलमोहर द्विबीजपत्री वनस्पति। वैज्ञानिक नाम क्या आएगा, हिबिस्कस रोसेजिनेंसिस। जड़ मुसला, पत्तियां सरल जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां। फूल उंठल वाली पूर्ण द्विलिंगी पंचभागी। निधल पुंज, 5 हरे रंग निधलों का परस्पर आबद्ध वाला निधल या बाह्य दल पुंज। दल पुंज, 5 लाल रंग के खुले दलों का दल पुंज। पुमंग या पुंकेसर, पुंकेसर पराग कोष तथा वृंत का बना होता है। कई पुंकेसर एकत्रित होकर पराग नलिका तैयार करते हैं। पराग कोष की रचना द्विदलीय होने के कारण वृक्क के आकार के पराग कोष वृंत के सिरे पर दिखाई देते हैं। जायांग या स्त्री केसर में आएगा, वर्तिका वृंत तथा अंडाशय से स्त्री केसर बना होता है। 5 स्त्री केसर दिखाई देते हैं। अब एक बीजपत्री वनस्पति का देखते हैं। तो इसमें दूसरा में क्या आएगा, प्याज एक बीजपत्री वनस्पति। वैज्ञानिक नाम है एलियन सेपा। प्याज का पौधा छोटा होने के कारण उसका कंद भूमिगत होता है। जड़ तंतुमय जड़, तना भूमिगत कंद के स्वरूप में, पत्तियां खोखली नलिका के समान। फूल पूर्ण तथा द्विलिंगी। निधल पुंज या बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज दोनों एक ही परिदल पुंज के स्वरूप में। प्रत्येक 3 की संख्या 2 चक्तियों में उनकी रचना। पुमंग या पुंकेसर में परिदल पुंजों पर चिपके हुए 6 पुंकेसर और जायांग या स्त्री केसर में त्रिभागीय अंडाशय के ऊपरी स्तर पर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय कौन से मुद्दों का विचार किया जाता है, उन्हें कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान में रखी जाती हैं। पहला, वनस्पतियों की 2 उप सृष्टि होती है। यदि वनस्पतियों में फूल फल तथा बीज नहीं आते तो वे अबीजपत्री वनस्पतियां होती है। यदि वनस्पतियों में फूल फल तथा बीज आते हैं तो वे बीजपत्री वनस्पतियां होती हैं। दूसरा, वनस्पतियों के अंग है या नहीं, इसे ध्यान में रखा जाता है। अंग न होने पर वे थैलोफाइटा विभाग में आती हैं। तीसरा, देखा जाता है कि पानी तथा भोजन का संवहन करने के लिए स्वतंत्र संवहनी संस्थान है या नहीं। यदि स्वतंत्र संवहन संस्थान नहीं है परंतु मूलाक तथा पत्तियों के जैसे अवयव हैं तो उन वनस्पतियों का समावेश ब्रायोफाइटा विभाग में किया जाता है। यदि उन वनस्पतियों में संवहन संस्थान है तो उन वनस्पतियों का टेरिडोफाइटा विभाग में समाविष्ट किया जाता है। इसके साथ ही अन्य सभी बीजपत्री वनस्पतियों के भी संवहन ऊतक होते हैं। चौथा, वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता न होने पर उन्हें टेरिडोफाइटा विभाग में समाविष्ट किया जाता है, परंतु यदि बीज धारण करते हैं तो वे बीजपत्री होते हैं। पांचवा, बीज पर फलों के आवरण न होने पर वे अनावृत बीजी वनस्पतियां होती हैं। छठवां, केवल बीज पर फलों के आवरण होने पर वे आवृत बीजी वनस्पतियां होती हैं।
सातवां, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर आवृत बीजी वनस्पतियों को दो भिन्न समूह में बांटा जाता है। बीजों में यदि एक ही बीज पत्र है तो वे एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्र है तो वे द्विबीजपत्री होते हैं। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।